जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय तो मकसद ही है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरुआत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से होता है। हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, प्रस्तावना के जो 4 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ही न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही 4 स्तंभ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इस न्याय, ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से क्या सुझाव हैं, आर्थिक न्याय के लिए हम क्या प्राथमिकताएं देखते हैं और राजनीतिक न्याय के लिए हमारा विचार क्या है, इस यात्रा के दौरान राहुल जी उस पर अपने विचार रखेंगे जनता के सामने। पर इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दूसरी बिंदु यह है कि शुरुआत 14 तारीख इंफाल में होगा, 12, 12:30 बजे इंफाल से शुरू होगा और मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश में विशेष जिक्र करना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम वापस असम आएंगे, असम से मेघालय और बाद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उसका सारा डिटेल आपको दूंगा अभी। तो 15 राज्य शामिल हैं, 14 नहीं, 15 राज्य, 15 राज्य शामिल हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और कुल मिलाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर लंबा होगा। ज्यादातर ये बस यात्रा है, पर यह हाइब्रिड यात्रा है, रोज पदयात्रा भी होगा। राहुल जी रोज मुलाकात करेंगे अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग संगठनों से, सिविल सोसाइटी संस्थाओं से। और मैं आज ये कहना चाहता हूं
कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रण है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, और जो देश भर के नागरिक संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण देते हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों। मैंने आपको कहा था मैं आपको राज्यवार डिटेल दूंगा। मैं शुरुआत करूंगा मणिपुर से। मणिपुर में कुल मिलाकर 107 किलोमीटर यात्रा होगा। 4 जिले कवर होंगे, 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इसमें कवर होगा और 11 विधानसभा सीटें कवर होंगी। तो मणिपुर में कुल मिलाकर 1 दिन हम रहेंगे, 1 दिन से थोड़ा ज्यादा, और 4 जिले कवर होंगे, 107 किलोमीटर। नागालैंड में 257 किलोमीटर कवर होगा, 2 दिन रहेंगे हम नागालैंड में, और 5 जिले कवर होंगे। असम में 833 किलोमीटर कवर होगा, 8 दिन रहेंगे असम में, और 17 जिले कवर होंगे। मैं सिर्फ जानकारी आपको जिले के बारे में दे रहा हूं, लोकसभा और विधानसभा के बारे में अलग से आपको चाहिए तो मैं दूंगा, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले कितने कवर हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा है कि सवाल उठा था कि हम अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं, मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। पहले से हमने मन बना के रखा था कि हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, पर कुछ बातचीत चल रही थी रूट की, इसीलिए हमने उस पर हमने कुछ कहा नहीं। पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर हम रहेंगे, कवर होगा, 1 दिन रहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, और 1 जिला कवर होगा। मेघालय में छोटा सा स्ट्रेच है, मेघालय में 5 किलोमीटर का, 1 दिन रहेंगे हम, और 1 जिला कवर होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर यात्रा होगा, 5 दिन हम रहेंगे पश्चिम बंगाल में, और 7 जिले कवर होंगे। ये रूट मैप जो है, जिन जिन जिले से हम जा रहे हैं, उसकी जानकारी मैं 1-2 घंटे में अपने हैंडल पर आपको मिल जाएगा, पर आपको मोटे तौर से जो जानकारी है मैं दे रहा हूं। बिहार में 425 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा, 4 दिन रहेंगे बिहार में, और 7 जिले कवर होंगे। झारखंड में 804 किलोमीटर लंबा होगा यात्रा, 8 दिन रहेंगे झारखंड में, और 13 जिले कवर होंगे। उड़ीसा में 341 दिन 41 किलोमीटर 341 किलोमीटर, 4 दिन रहेंगे, और 4 जिले कवर होंगे। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर यात्रा होगा, 5 दिन, 7 जिले। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा समय उत्तर प्रदेश में यात्रा होगा। उत्तर प्रदेश में 1074 किलोमीटर यात्रा होगा, 11 दिन हम रहेंगे उत्तर प्रदेश में, और 20 जिला कवर होगा, 20 जिले होंगे। मध्य प्रदेश में
698 किलोमीटर, 7 दिन और 9 जिले। राजस्थान में 128 किलोमीटर, 1 दिन 2 जिले। गुजरात में 445 किलोमीटर, 5 दिन और 7 जिले। महाराष्ट्र में करीब 480 किलोमीटर, 5 दिन और 6 जिले। तो कुल मिलाकर, सबको मिलाकर 6,713 किलोमीटर लंबा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। करीब 67 दिन का यात्रा होगा। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक। ये 20-21 हो सकता है, 1-2 दिन यहां वहां हो सकता है, पर मोटे तौर से ये मानकर चलिए कि शुरुआत 14 तारीख को तो जरूर होगा। मुंबई में 20 या 21 हो सकता है। और कुल मिलाकर 110 जिले कवर होंगे। 110 जिले कवर होंगे। और मैं मोटे तौर से आपको बता दूं कि मोटे तौर से आपको बता दूं 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी। 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभी को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, हमारे मुख्यमंत्री आज सब मौजूद थे। वो भी इम्फाल में रहेंगे शुरुआत के लिए। और अगले 3-4 दिन में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो लोगो रहेगा, जो एंथम, जो थीम गाना है, वो भी हम आपको दिलवा देंगे। और मैं समझता हूं कि जैसा कि 2023 में और 2022 में भारत जोड़ो यात्रा इतना प्रभावशाली निकला, परिवर्तनकारी निकला, उसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हमारे देश के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा निकलेगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, I've said it for the last 35 minutes in Hindi. I'll answer it in Hindi. Let me just summarize what I said in English. The discussion today was with the Congress PCC presidents and CLP leaders, and there were 2 items on the agenda. One, preparations for the 2024 Lok Sabha election, and 2, the finalization of the route for the yatra that was announced that Mr. Rahul Gandhi would lead beginning on the 14th of January from Manipur. All members who attended the almost 3-hour meeting today, including the Congress President, Shri Mallikarjun Kharge ji, were of the unanimous view that the success of the Bharat Jodo Yatra had led to Bharat Jodo Yatra becoming a brand in its own right.
It had got embedded in the minds of people, and we should not lose the value of the Bharat Jodo Yatra. The Nyay idea comes from the first line of the preamble of the Indian Constitution, which secures for all its citizens justice, social, economic, and political. That's the first line in the preamble. Justice, social, economic, and political. The second is liberty. The third is equality. The fourth is fraternity. These are all interrelated principles. But because the Bharat Jodo Yatra, during the Bharat Jodo Yatra, Mr. Rahul Gandhi had raised three big issues. The issue of rising economic inequality, the issue of growing social polarization, and the issue of increasing political tyranny and authoritarianism. The objective of all three, the way out of all these three, is to ensure justice to the people. Justice, which the preamble of the Constitution says, social, economic, and political. So the idea of justice is the idea of the Yatra. But because we had a Bharat Jodo Yatra for 140 days, 4,000 kilometers, 12 states, Kanyakumari to Kashmir, it proved to be a transformative movement in Indian politics. Everybody was of the unanimous view that we should combine the two. And that is why the Yatra is now called Bharat Jodo Nyay Yatra. Because Nyay is the objective of doing this Yatra and ensuring to the people of India social, economic, and political justice. You want me to mention the states in English also? You don't want to mention, yeah. I just want to say one thing in English, which is important. Based on the discussions today, we finalized the route. We had always Arunachal Pradesh in mind, but originally we had announced 14 states. There were some logistics issues to be sorted out, some security related issues to be sorted out. Those have been sorted out, and the Bharat Jodo Nyay Yatra will cover 15 states.